ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। 10th में आपने ज्योमेट्री पढ़ रखी होगी, सर्किल, ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल। तो उसका और आगे का जो स्टेज आती है, नेक्स्ट स्टेज वो आती है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो ये एक्चुअली में ट्रिग्नोमेट्री का फुल फॉर्म ही है, ग्रीक वर्ड है। ऑफ कोर्स ये सारे ग्रीक ही वर्ड आते हैं। हम लोग जो भी देखते हैं तो अभी ये सारी चीज़ें बहुत पुरानी है, ग्रीक पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, त्रिकोणमिति इसे हिंदी में कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इसको हम इंग्लिश में कहते हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब होता है कि मेजरमेंट ऑफ द ट्रायंगल्स। तो मेजरमेंट ऑफ द ट्रायंगल्स का जो एडवांस फॉर्म, थोड़ा सा और उसमें एंगल वेंगल हम ऐड करते हैं, उसके फॉर्म में हम उनकी लेंथ को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, तो वो आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। यूज क्या है इसका? यूज हाइट डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए होता है, एटम्स के बीच का सेपरेशन। एडवांस मैथमेटिक्स में भी, एडवांस साइंस में भी इसका यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक सर्किट डिजाइन करने में होता है, इसके अंदर स्टेट ऑफ द एटम में होता है, और हाइट एंड डिस्टेंस में हाइट्स हाइट्स ऑफ द टाइड ऑफ द ओशन, इनकी एनालिसिस में इसका यूज होता है। म्यूजिकल टोन, आई डोंट नो किस तरह से होता है, लेकिन यहाँ पे लिखा है तो कोर्स होता होगा। म्यूजिकल टोन्स में होता है, एंड अदर एरियाज, बहुत सारे एरिया में होते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस आर्मी में बहुत, जितने भी अपने आर्टिलरी वाले लोग होते हैं, वो ट्रिग्नोमेट्री उनको अलग से पढ़ाया जाता है। तो जिससे वो अपनी आर्टिलरी की रेंज या हाइट वगैरह मेजर कर सके, प्री कैलकुलेट कर सके फायर। तो काफी इसका यूज है। तो इसमें एक क्वांटिटी एंगल आती है। सपोज आप सब अवेयर होंगे एंगल से। एंगल क्या हुआ? अगर दो लाइन्स है, अगर दो लाइन है, अगर दो लाइन है और लाइन ओ बी, पहले मान लेते हैं ओ बी ऑफकोर्स इस साइड था, और बी धीरे धीरे उठ के इधर गया। ठीक है, तो ये मेजरमेंट, आप इसको हम एंगल में मेजर करते हैं, एंगल में मेजर करते हैं। तो एंगल का मतलब क्या हो गया? एक तरह से स्लोप देखा जाता है उसमें लाइन का। अगर मैंने बी को और थोड़ी सी आगे बढ़ा दिया तो उस इस लाइन का एंगल इस लाइन से ज्यादा है, बी प्राइम का एंगल बी से ज्यादा है। अब ओबी को आप दो डायरेक्शन में रोटेट कर सकते थे। अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, ऑफकोर्स देखिए एंटी क्लॉकवाइज है पहला वाला, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो वो एंगल्स जो भी निकल रहे हैं थीटा, वो पॉजिटिव होते हैं। अगर आपने उसे क्लॉकवाइज रोटेट किया तो निगेटिव एंगल है। ठीक है, निगेटिव एंगल है। क्लॉकवाइज हुआ तो वो पॉजिटिव हुआ, और अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज उसे रोटेट किया तो वो निगेटिव एंगल हुआ। ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन आपका इनिशियल साइड हुई, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हुई, तो दिस इज कॉल्ड इनिशियल साइड। स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रॉ हो भाई, दिस इज कॉल्ड इनिशियल साइड। इससे जो एंगल बन रहा होगा, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव एंगल। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुई लाइन, ए प्राइम इधर आ गया, उधर गया तो पॉजिटिव, इधर आ गया तो ये निगेटिव एंगल हुआ, निगेटिव एंगल हुआ। अगर एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो जाता है, जैसे ये लाइन है आपकी, और ये दो लाइन मान लेते हैं, ये ओरिजिन हो गया और ये ए हो गया, और इसी टाइम यहाँ पर एक इसी साथ एक लाइन बी है, और बी ओपन होना चालू होती है, तो ये एंगल पॉजिटिव में जा रहा है। ठीक है, तो अगर ये रोटेट होके वापस यहाँ पे आ गया, तो अभी क्या कहेंगे? तो अभी जीरो एंगल नहीं बनाना है, एक्चुअली वो कितना रोटेट हो गया? वो इस पूरे एंगल को कहते हैं 360 डिग्री रोटेट हो गया, 360 डिग्री रोटेट हो गया। ठीक है, तो अगर उसने दो चक्कर लगा दिए, दो चक्कर लगा दिए, तो
360 इंटू 2 रोटेट हो गया। अगर वो इस तरह से बी इस तरह से रोटेट हो गया यहाँ पर आया तो कितना हो गया, -360 डिग्री रोटेट हो गया। ठीक है, अगर वो दो इस तरह से एंगल आया, दो बार रोटेट हो गया, दो बार रोटेट हो गया, ऐसे आ गया, तो -360 इंटू 2 एंगल रोटेट हुआ। ठीक है, तो ये जब देखिए देखिए जैसे ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन है ओ ए, और ये रोटेट होती है, बी इधर आया, और बी रोटेट होके अगर उसने पूरा रोटेट किया तो एक सर्किल बन गया, एक सर्किल बन गया। इस सर्किल को हम इक्वल 360 पार्ट में डिवाइड कर देते, इक्वल 360 पार्ट में डिवाइड कर देते हो, और हर एक पार्ट एक डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। हर एक पार्ट एक डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, तो टोटल कितने डिग्री हो गए, 360 डिग्री हो गए। जब ये लाइन, बी वाली लाइन पूरा रोटेट होके वापस आ गई तो 360 डिग्री हो गया। ठीक है, अगर लाइन इस तरह से आ गया तो अभी ये क्या हुआ, ये कितनी डिग्री हो गया, तो ऑफ कोर्स ये वन फोर्थ ऑफ द 360 डिग्री हो गया, दैट इज 90 डिग्री। अगर लाइन इधर से होके इस साइड आ गई तो अभी ये कितनी डिग्री हो गया, 360 डिवाइडेड बाई 2, 180 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कितना हुआ, 360 डिग्री होता है एंटी क्लॉकवाइज में, और क्लॉकवाइज में -360। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको बुक में यहाँ पे शो कर रखा है, तो 360 इस साइड हो गया, इस वाले पार्ट में देखिए ये इधर से गया और इधर से होता हुआ इधर आ गया, 360 पॉजिटिव डिग्री हो गया। और अगर यहाँ से रोटेट हो गया वो सीधा हो गया, लाइन सीधी हो गई, तो एंगल एंगल कितना हो गया, एंगल हो गया 180 डिग्री। ठीक है, अभी यहाँ से पूरा रोटेट होके वो वापस आ जाता है, तो कितना हो जाएगा, 270 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 270 डिग्री हो गया। अभी देखिए ये कितना है, ये एंगल एक्चुअली में ये 60 डिग्री है, ठीक है? ये 60 डिग्री है, लेकिन ये लाइन ओ ए से चालू हुई, तो उसने पहले एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया 360, फिर उसके बाद 60 डिग्री का और कंप्लीट किया, तो 360 प्लस 60 डिग्री, हाउ मच, 420 डिग्री। ओके, यहाँ पे यहाँ पे ये 30 डिग्री है, -30 डिग्री। ठीक है, अगर लाइन इनिशियली यहाँ पर थी बी पर, और रोटेट होके यहाँ पर आती तो -360। ठीक है, उसके बाद 30 डिग्री और रोटेट करती, कितना होता, -360 -30, तो ये हो जाता 0 9 -390 डिग्री। ठीक है, ठीक है, इस केस में क्या है, ये एक्चुअली में ये -60 डिग्री है, -60 डिग्री है। देखिए ये इधर से रोटेट होते हुए आया, इस पॉइंट पर आया, तो कितना हुआ, -360 डिग्री, और उसके बाद 60 डिग्री माइनस और रोटेट हुआ, -360 -60 -420 डिग्री। ठीक है, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, आपने पढ़ भी रखा होगा, लेकिन बस एक पार्ट है, रिवाइज करना होता है तो हम करते हैं इसको। रेडियन, 1 मीटर की लेंथ, 1 मीटर की रेडियस का एक सर्किल ले लो आप। ठीक है, और उसके आर्क पे अगर आप 1 मीटर चलते हो, ठीक है, तो ये एंगल थीटा जो हुआ, थीटा इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, आर्क बाई रेडियस होता तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। अब ये सेंटीमीटर में, तो ऊपर सेंटीमीटर, तो रेडियस भी 1 सेंटीमीटर में हो गया, ये हो गया 1 डिग्री, सॉरी 1 रेडियन, 1 रेडियन हो गया। ओके, अगर एक यूनिट, यूनिट कह देते हैं, अब यूनिट सेंटीमीटर में भी हो सकता है, मीटर में भी हो सकता है। एक यूनिट डिस्टेंस वो इस साइड चला एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, और उसका रेडियस भी 1 मीटर का था, तो इस केस में
उसका जो एंगल हो गया थीटा इक्वल टू रेडियन में कितना हो गया -1 रेडियन। ठीक है, ठीक है। डिग्री अलग मेजरमेंट है, रेडियन अलग मेजरमेंट। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वो कितना चला 1.5। 1.5 का मतलब क्या हुआ 3/2। ओके, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया 3/2 यूनिट बाई 1 यूनिट, यानी 3/2 रेडियन। यहाँ पे सेकंड एग्जांपल उसने माइनस 3/2 या 1/2 रेडियन दे रखा है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3/2 रेडियन निगेटिव में। तो ये क्लॉकवाइज गया है। ओके, क्लॉकवाइज एंगल निगेटिव होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव होते हैं। तो ये फॉर्मूला याद रखिए, थीटा इक्वल टू आर्क, अगर ये सर्किल है। ओके, बन गया, वेरी 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 गुड। ये एक सर्किल है और ये सर्किल इस पर लेंथ L कवर कर रहा है, यहाँ से लेंथ L कवर कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक L लेंथ कवर कर रहा है, और इसका रेडियस हो गया R। R इसका रेडियस हो गया, तो थीटा इक्वल टू व्हाट L बाई R, ये रेडियन हो गया। ठीक है, ये रेडियन में आता है एंगल। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखना है आपको। इस फॉर्मूले को याद रखना है, थीटा इक्वल टू आर्क बाई रेडियन L बाई R। ठीक है, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री में क्या रिलेशन होगा। देखिए, रेडियन और डिग्री में क्या है, जैसे ये सर्किल है, ये सर्किल है आपका, ये सर्किल है आपका, और ये पॉइंट ओ ए है। ठीक है, ये रोटेट होती हुई स्ट्रेट लाइन में जाती है, ये स्ट्रेट लाइन में जाती है, ए है, अभी यहाँ पे ए प्राइम आ गया, तो ये जो रेडियन आएगा, ये रेडियन आता है पाई रेडियन। डिग्री कितना आएगा 180 डिग्री। पाई रेडियन की वैल्यू 22/7 होती है, या फिर 3.14। ठीक है, तो 3.14 इक्वल टू 22/7, ये रेडियन में हो गया। डिग्री में कितना होता है ये 180 डिग्री। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 रेडियन। 1 रेडियन 1 रेडियन इक्वल टू कितने डिग्री हो गया, 1 रेडियन इक्वल टू हो गया 180 डिग्री बाई पाई। ठीक है, 180 डिग्री बाई पाई, तो 1 रेडियन इक्वल टू हो जाता है 180 डिग्री बाई पाई 22/7। तो ये जो वैल्यू आती है वो आती है 57 डिग्री 16 मिनट्स। मिनट्स के बारे में बताता हूँ। याद रखिएगा, इसको याद रखिए आप कि 1 रेडियन इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट्स होते हैं। देखिए, व्हाट इज द मिनट्स। देखिए, ये जैसे मान लीजिए आपका ये 1 रेडियन हो गया, 1 रेडियन हो गया, तो एक एक तरीका हो गया रेडियन में मेजर करने का, एक डिग्री में मेजर करने का। डिग्री में कैसे मेजर करते हो आप, इस पूरे पार्ट को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। 360 इक्वल पार्ट में आप इसको डिवाइड कर देते हैं। एक डिग्री एंगल बन रहा है, एक डिग्री एंगल जो बन रहा है 1 डिग्री, इसको अगेन 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो। एक पार्ट को कहते हो आप 1 मिनट। ठीक है, कितने पार्ट में
60 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 60 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो 60 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, तो व्हाट इज द 1 मिनट? 1 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री बाई 60। ठीक है, अब ये 1 डिग्री 1 मिनट क्या होता है? 1 मिनट यानी फाइन पार्ट नहीं लिया आपने, वो छोटा सा एंगल जो हो गया बहुत ही हल्का सा, वो 1 मिनट हो गया। ये 1 मिनट एंगल हो गया। इसको हम मैग्नीफाई कर लेते हैं, तो इस तरह से हो गया। ये एंगल इस टाइम है 1 मिनट। अब इसको अगेन 60 पार्ट में डिवाइड कर लिया। कितने पार्ट में? 60 पार्ट में। आपने इसको 60 पार्ट में अगेन डिवाइड कर लिया, तो वो एक पार्ट क्या हुआ? 1 सेकेंड हुआ। तो 1 सेकेंड इक्वल टू कितना हुआ? 1 मिनट बाई 60। ओके, 1 मिनट बाई 60। 1 सेकेंड इक्वल टू हुआ 1 मिनट बाई 60। ठीक है, ठीक है। तो व्हाट इज द 1 सेकेंड इन डिग्री? 1 सेकेंड हो गया 1 डिग्री बाई 3600। याद आएगा? ये कुछ स्टैंडर्ड्स फॉर्म में लिखने के, डिग्रीज को रेडियन के फॉर्म में लिखते हैं। तो ऑफ कोर्स 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। 30 डिग्री कितना हो गया? पाई बाई 180 इंटू 30, ये हो गया पाई बाई 6। ठीक है, एंड 45 डिग्री इक्वल टू कितना हुआ? 45 इक्वल टू हुआ पाई बाई 4। एंड 60 डिग्री इक्वल टू कितना हुआ? 60 डिग्री हुआ आपका पाई बाई 3। 90 डिग्री कितना हुआ? 90 डिग्री इक्वल टू हुआ पाई बाई 2। 180 डिग्री कितना हुआ? 180 डिग्री हुआ पाई पाई रेडियन। ठीक है, 270 डिग्री कितना हुआ? ये हो गया 3 पाई बाई 2। ठीक है, 360 डिग्री कितना हुआ? दैट इज 2 पाई। कंप्लीट रिवॉल्यूशन इक्वल टू कितना दे देगा? 2 पाई। ठीक है, कन्वर्ट 6 रेडियन टू डिग्री। तो 6 रेडियन टू डिग्री, तो अगर आपको याद है 1 रेडियन इक्वल टू कितना होता है? 57.57 डिग्री एंड 16 मिनट्स। 16 मिनट्स। एक मिनट, मैं भूल रहा हूँ शायद, देख लेता हूँ। 57 डिग्री 16 मिनट्स, तो शायद हाँ 57 डिग्री 16 मिनट्स। तो हाउ मच इज 6 रेडियन? 6 रेडियन, तो 6 रेडियन इक्वल टू 57 डिग्रीज इनटू 16 मिनट्स मल्टीप्लाई बाय 6। ओके, अब यहाँ पे एक चीज याद रखना है, दिस इज 16। अब क्या हुआ? इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं क्या? 57 डिग्री प्लस 16 मिनट्स। अगर आपने इसको 6 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा अलग तरीके से होगा। ये कैसे होगा? 57 इंटू 6 प्लस 16 इंटू 6। 16 इंटू 6 कितना हुआ? 36 है 90। ठीक है, तो इसमें से 60 मिनट्स एक डिग्री बना देंगे क्या? एक डिग्री बना देंगे, तो 36 मिनट्स रहेंगे, बाकी बच जाएंगे 96 में से। तो वॉट एवर द वैल्यू, 57 इंटू 6 देख लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 642 दो एंड 4 6 पंच 30 34। ओके, इतना 340 2 डिग्री आया, चेक कर लिया। एंड उसके बाद एक 60
डिग्री कहाँ से आया, 160 डिग्री कहाँ से आया, ये जो 96 मिनट्स है उसमें से जो 60 मिनट मिलके 1 डिग्री दे देंगे ना, प्लस 1 डिग्री आएगा, प्लस रिमेनिंग एंगल इन मिनट्स जो बाकी रह जाएगा, कितना 36 मिनट्स बाकी रह जाएगा। तो कितना आंसर हो गया इसका, इसका आंसर हो गया 343 डिग्री एंड 36 मिनट्स। ओके, ओके, एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज इट स्टिल मूव इन 40 मिनट्स। 40 मिनट में उसकी टिप कितना मूव हो जाएगी। तो देखिए बहुत ही क्लियर है कि ये उसका मिनट हैंड हुआ, तो मिनट हैंड को यहाँ से यहाँ तक आने में 360 डिग्री कवर करने में कितना टाइम लगता है, 1 आवर। 1 आवर लगता है क्या, 1 आवर लगता है, यानी 60 मिनट्स लगते हैं। ये मिनट एंगल वाला मिनट डिफरेंट डिफरेंट है। ओके, तो 360, तो वन मिनट में कितना रोटेट हो गया एंगल, 360 डिवाइडेड बाई 60, 6 डिग्री हो गया क्या, 6 हो गया। तो 40 मिनट में कितना रोटेट होगा, 40 मिनट में कितना हो जाएगा, 6 डिग्री इंटू 40, देखो 24, 240 डिग्री रोटेट हो जाएगा। तो 180 डिग्री रोटेट हुआ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। 180 के बाद ये और कितना रोटेट होगा, 60 डिग्री। What is this angle? This angle equal to सॉरी, अच्छा ये मिनट हैंड है, तो ये क्लॉकवाइज चलेगा ना भाई, यहाँ से रोटेट हुआ तो ये इधर से इस साइड गया 240, इस साइड ड्रॉ करता हूँ दोबारा। तो मिनट हैंड है तो इधर से स्टार्ट हुआ, मिनट हैंड हुआ, 240 इधर गया, इस साइड आ गया वो। ओके ओके, तो कितना हो जाता है ये 240 कितना हुआ, ये 180 हुआ, 180 प्लस 60 डिग्री। तो एक्चुअली में एंगल कितना रोटेट किया, तो टेक्निकली सही आंसर क्या लिखेंगे, एंगल रोटेट बाय द मिनट हैंड इज माइनस 240 डिग्री। तो 180 इज दिस, उसके बाद 60 डिग्री और ये हो गया 120 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री इस साइड से। तो उसकी लेंथ कितनी दे रखी है, उसकी लेंथ दे रखी है आपको 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। मिनट हैंड ऑफ द वॉच, हाउ फार डज इट टिप मूव। उसने तुमसे पूछा कि ये डिस्टेंस कितना मूव किए हो, ये डिस्टेंस कितना मूव किया। एंगल इक्वल टू व्हाट, एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। आर्क हमें पता है, एस हमें पता नहीं है, बाई रेडियस 1.5 इक्वल टू एंगल, एंगल रेडियन में, रेडियन कितना हुआ यहाँ पे, ये 120 डिग्री देख लेते हैं, ये कितना हुआ 240, 240 को आप 240 डिग्री को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाई 180, क्लियर, पाई बाई 180। तो 240 बाई 180 इंटू पाई इक्वल टू एस बाई 1.5, तो 4/3 पाई इक्वल टू s by 1.5। So what is the s? S equal to 4/3 pi into 1.5। ठीक है, ठीक है, तो ये हो जाएगा s equal to
कि मैं यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर रहा। एस इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/3। पाई की वैल्यू कितनी लिखेंगे आप 22/7 रख दीजिए इंटू 1.5। तो ये आ जाएगा आपका 6.28 सेंटीमीटर। ओके, एक्सरसाइज 3.1 है, इसको अटेम्प्ट कीजिए। पेज नंबर पेज नंबर 54 से चालू हो रही है, 55 में है। नेक्स्ट क्लास में हम साइन कोसाइन रूल देखेंगे, साइन कोसाइन टेन इन सब के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, गुड डे।